बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर के मुसलमानों के तमाम मसालक और तमाम मज़ाहिब का अक़ीदा है कि आखिरी ज़माने में इमाम महदी का ज़हूर होगा। वो दुनिया भर में आलमी हुकूमत बनाएंगे। सवाल ये है कि क्या इमाम महदी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? क्या उनके पास एटमी टेक्नोलॉजी भी होगी? आज ज़माना इस कदर तरक्की कर चुका है, इंसान चांद पर आबादी के ख्वाब सजाए हुए है, सितारों पर कमंदें डाल चुका है। मैदान जंग में इतनी तरक्की हो चुकी है कि कई हज़ार किलोमीटर दूर दुश्मन को मिसाइल से मारा जा सकता है। साइंसी इजादात ने घोड़ों गधों से होने वाले सफ़र को अब बड़े बड़े एयरबेस और स्पेस शिप में तब्दील कर दिया है। तो जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो क्या वो कदीमी और रिवायती हथियारों से जंग करेंगे और इस जदीद तरक्की का क्या होगा? लेकिन सवाल ये भी है कि इमाम महदी आते ही जंग शुरू कर देंगे। कुछ झूठे अफसाने भी अवाम में मशहूर हैं कि इमाम महदी आएंगे, इस कदर लोगों को कत्ल करेंगे और खून इतनी मिकदार में बहेगा कि आपकी ज़मीन फरस तक खून में तर हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सबसे पहले लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी नूर की किरण होगी वो आपके पैगाम को दिलो जान से कबूल कर लेगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल होगा जो जबरो जुल्म ज़्यादती को तर्क करने के लिए किसी सूरत तैयार ना होंगे। इमाम महदी अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुजस्सम नमूना है कि जब तक मुमकिन होगा आप ज़ुबान और किरदार के ज़रिए तबलीग करेंगे, लेकिन अगर राह दीन में कोई रोड़े अटकाने वाला किसी सूरत बाज नहीं आएगा तो आप तलवार का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसा कि कहा गया है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तलवार ही सीधा कर सकती है। अगर हदीस और रिवायात का मुतालिया करें तो ये इंकशाफ भी सामने आता है कि अल्लाह ताला कायनात के तमाम इम्कानात व वसाइल को ज़माने के इमाम के लिए मुसख्खर कर देगा। घोड़े और तलवार, तीर और तबर से आज की टेक्नोलॉजी के दौर के बने हथियारों से मुकाबला किया जाएगा। यानी तमाम टेक्नोलॉजी इमाम महदी के आगे बेबस हो जाएगी और वो जालिमों के खिलाफ जंग में फतहयाब हो जाएंगे। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, इमाम महदी के जानिसार साथी 1 घंटा में मशरिक से मगरिब को फतह कर लेंगे और लोहे का उन पर कोई असर नहीं होगा। और अगर वो अपनी तलवार से किसी पहाड़ पर भी हमला कर देंगे तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी इस नज़रिए और अक़ीदे को मजबूत करता है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी ढेर हो जाएगी, नाकारा और तबाह हो जाएगी। गैबी और मलाइका की इमदाद के अलावा आपका लश्कर रोब और दबदबा भी रखता होगा और दुश्मनों के दिल में ऐसा रोब बैठ जाएगा कि वो सही फिक्र करने और सही तौर पर इस्तिफादा करने की सलाहियत खो बैठेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी इमदाद इलाही की ताईद हासिल थी जैसे जंग बदर और अहज़ाब में थी, मगर ऐसे कैसे मुमकिन होगा? क्या ये खुदा की दी हुई ताकत से होगा और इमाम कोई मोजा करेंगे? इस ख्याल के बारे में भी मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। इमाम महदी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ताकत होगी कि वो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज़ और असलहों पर भारी होगी और बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ को नाकारा बना कर रख देगी। ये ख्याल बहुत कमज़ोर है कि इमाम महदी आएंगे तो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में जितने भी नबी आए सब ने अपने दौर के हथियारों से अल्लाह के दुश्मनों का मुकाबला किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पत्थर का ज़माना था। जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के घोड़ों और तलवारों से कुफ़ार से जंग की। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो टेक्नोलॉजी का ज़माना पत्थर के ज़माने में चलेगा? इंसान ने जितनी भी तरक्की की होगी इसमें इजाफा होगा। ये कोई अफसानवी नहीं, एक हकीकी जंग होगी। इमाम महदी अपने ज़माने के हथियारों से लैस होकर जंग लड़ेंगे। नाज़रीन किराम, इमाम महदी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी होगी या दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी बेबस हो जाएगी? अगर हम अहादीस और तमाम मुहक्किकीन की तहकीक से इस सवाल का जवाब तलाश करें तो हदीस के मुताबिक इमाम ज़माना अपने क़याम में तलवार के साथ अपने दुश्मनों के साथ जंग करेंगे। इसी बिना पर बाज़ इस बात के मुतक़िद भी हैं कि लफ्ज़ सैफ अहादीस में जंगी तवानाई की तरफ इशारा है। इससे मुराद ये है कि इमाम ज़माना जंगी तवानाई के ज़रिए अपने दुश्मनों पर गालिब आएंगे।
ज़रूरी तो नहीं इससे मुराद इनके पास सिर्फ तलवार होगी। नाज़रीन किराम, इमाम महदी का जब ज़हूर होगा तो दुनिया भर में पाए जाने वाले उलूम 10 गुना ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। ज़माने के तकाज़े के मुताबिक इमाम महदी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से भी सबसे आगे और ताकतवर होंगे। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी के तमाम ज़राए होंगे। अमूमी तौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो दुनिया खंडरात में तब्दील हो चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद यहाँ से इंसानी तरक्की का आगाज़ हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वो ज़माना होगा जब साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के तमाम उलूम अपने कमाल तक पहुँच जाएंगे और इमाम महदी इन तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। बल्कि सिर्फ इमाम महदी ही नहीं, इनके पैरोकार भी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और इनके शाना बशाना रहने वाले इनके जांबाज सिपाही भी जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह होंगे और इसके इस्तेमाल में भी सबसे आगे होंगे। दज्जाल के खिलाफ जंग में और दुनिया भर में एक आलमी हुकूमत कायम करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो सबसे ज़्यादा जदीद और सबसे ज़्यादा एडवांस होंगे। मुसलमानों के तमाम मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम महदी जदीद वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। इमाम महदी चूंकि अदल इंसाफ कायम करने के लिए हुकूमत करेंगे तो उनके असलहे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी मुनफरिद होगा। उनके पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी होगी कि इससे फ़कत दुश्मन के सिपाही मारे जाएंगे और आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जंग में भी अदल इंसाफ होगा। बेगुनाह मासूम और मजलूम लोग नहीं मारे जाएंगे। ऐसे लोग मारे जाएंगे जो जंग करेंगे, लेकिन आम लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा। बाज़ उलमा किराम के यहाँ ये भी ख्याल पाया जाता है कि दुनिया एक बार फिर कुरून वस्ता की तरफ चली जाएगी। जब उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब इमाम महदी आएंगे तो तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी और तलवारों घोड़ों से जंग लड़ी जाएगी। दुनिया तो आए रोज़ तेज़ी से तरक्की की जानिब सफ़र कर रही है। तो उलमा किराम और मुहक्किकीन का ये गिरोह स्टीफन हॉकिंग की मुस्तक़बिल बीनी को अपना दलील बनाते हुए कहते हैं, जब स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग कैसे लड़ी जाएगी तो स्टीफन ने एक हैरानकुन जवाब दिया था। उसने कहा था, मुझे इल्म नहीं तीसरी जंग कैसी होगी और इसके नताइज क्या होंगे। हाँ, चौथी जंग अजीम भी होगी और ये जंग लाठियों से लड़ी जाएगी। बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की पेशन गोई जाहिर करती है कि तीसरी जंग अजीम इस कदर ख़तरनाक और हौलनाक होगी, एटम बम और तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया तो दुनिया नीस्त व नाबूद हो जाएगी, इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी। नाज़रीन, आपके ख्याल में जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो क्या होगा? क्या वो तलवार से जंग करेंगे या जदीद टेक्नोलॉजी से? इस बात पर रोशनी डालिए अपने ख्यालात के ज़रिए से और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए, इजहार कीजिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम आपके कमेंट्स और इन तमाम तर बातों से मौज़ूआत को अख़ज़ करते हुए उन पर भी वीडियो बना सकें और आप तक वो कंटेंट पहुंचा सकें जो कि आप सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं।